बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पिछला होमवर्क जो है वो कर लिया होगा। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 16 है और आज हम कल वाले लेसन को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 5 आमिर्स कैफ़े। रीडिंग पेज नंबर 59 to 61 करने हैं, प्लस लर्न और राइट आप लोगों ने करने हैं वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स टू नो सिर्फ लर्न करने हैं। ठीक है, आज हम रीडिंग कंप्लीट करेंगे। यूनिट था हमारा आमिर्स कैफ़े, पेज नंबर 59। हाउ प्लेजेंट इट वुड बी टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट। कितनी खुशी की बात होती है, खुशगवार होता है कि अगर कोई नौकरी हो दैट डिड नॉट रिक्वायर मैनी माइल्स ऑफ फुटवर्क, जिसमें बहुत ज़्यादा मील पैदल ना चलना पड़े। ही हैड ऑफन यूज्ड, वो अक्सर औकात ये सोचता था। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, मैं कैफ़े खोलने जा रहा हूँ। आमिर सेड टू हिज वाइफ, आमिर ने अपनी बीवी से कहा। अब्रप्टली, अचानक से। अब्रप्टली का मीनिंग है अचानक से। वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह। एज ही वॉज प्रिपेयरिंग टू सेट ऑफ फॉर वर्क, जैसे ही वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। यस अग्रीड, माहम ने जो है मुत्तफिक हो गई। विदाउट फर्दर कमेंट, किसी भी बात के बगैर। अब मैंने आपको बताया था कि माहम को जो है ना वो पता है कि उसका हस्बैंड जो है वो अक्सर ऐसे ख्याल जो है ना उसके आते रहते हैं, लेकिन वो करता कुछ नहीं, इसलिए उसने कोई आगे से बात नहीं की, बस चुप करके सुन ली है। फॉर शी हैड हियर्ड हिम वॉइस हिज प्लान, क्योंकि उसने सुने थे अक्सर उसके इरादे। फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। ऑन मैनी ओकेजन्स बिफोर, बहुत से मौके पर। नथिंग हैड एवर कम ऑफ दीज स्कीम्स ऑफ हिज, और इनमें से कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं होता, स्कीम काम। एंड शी हैड ऑलवेज रेडिक्यूल दैम, और उसने हमेशा उनका मजाक उड़ाया था। रेडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। एज बीइंग मोर पाइप ड्रीम्स, क्योंकि आगे भी और ख्वाब देखे जाते थे, आगे भी कोई ना कोई जो है प्लान बनते रहते थे। देयर यू गो अगेन, फिर तुमने बना लिया। शी हैड सेड विद गुड ह्यूमर, उसने एक अच्छे हिस्से मजाक के साथ कहा, मतलब उसने मजाक में ही कहा कि चलो एक और प्लान आ गया। इन डेज गोन बाय, इन चलते दिनों में, गुजरते दिनों के साथ। यू एंड योर ग्रैंड स्कीम, तुम और तुम्हारे बड़े इरादे। सेटल डाउन, क्या कभी पूरी होंगी। सेटल डाउन, अब देखें उसने क्या है, साथ उसने अपनी बात की है क्वेश्चनिंग अंदाज में। पूरे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन सेंटेंस को ऐसे बोला है जैसे वो क्वेश्चन बोल रही है। क्या तुम्हारे कभी इरादे पूरे होंगे। आई वुड लाइक टू सी इट, मैं इनको पूरा देखना चाहूँगी। देयर इज़ नो मोर चांस ऑफ दैट देन ऑफ माई बिकमिंग प्रेजिडेंट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि मैं सदर बन सकूं, ऐसा कोई मौका नहीं है। देयर वॉज नो लाफ्टर, नो, अब कोई हंसी नहीं थी, कहका नहीं था। सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, सिर्फ एक खामोशी से इससे दरगुजर कर दिया गया था। रेजिग्नेशन मतलब छोड़ दिया गया था उस पॉइंट को। शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ अ चांस चेंज, उसने जो है वो तब्दीली की जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी। इन देयर सर्कमस्टांसिस, इन हालात में। हिज एक्सटेंडेड एब्सेंस, उसकी इतनी लंबी गैर हाजिरी फ्रॉम होम, घर से। हैड नॉट सूटेड आइदर ऑफ देम, उनमें से किसी को भी जो है वो सूट नहीं कर रही थी, जज नहीं रही थी। आई रियली मीन इट दिस टाइम, इस बार मेरा वाकई ऐसा मतलब है। ही अश्योर्ड हर, उसने उसे यकीन दिलाया। कॉम्प्रीहेंडिंग द डिसबिलीफ इन हर आइज, उसकी आंखों में बेयकीनी को पढ़ते हुए, देखते हुए। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट, मैंने पहले ही एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे ये तमीर होगा। माई कैफ़े, मेरा कैफ़े, दैट इज़, जो कि है। एंड द मनी इज़ इन द बैंक, और रकम जो है वो बैंक में जमा है। द डिपॉजिट्स इज़ सिक्योर, जो जमा पूंजी थी वो भी महफूज कर ली गई है। एट एनी रेट, किसी भी वक्त वो भी निकाल ली जाएगी। एंड वट इज़ मोर, और इसके अलावा द ओल्ड लेडी हैज़ अश्योर्ड मी, बूढ़ी औरत ने मुझे यकीन दिलाया है। दैट आई कैन पे द रेस्ट, कि मैं बाकी रकम अदा कर सकता हूँ। इन माई ओन गुड टाइम, मैं अपने अच्छे वक्तों में। यू विल सी, तुम देखोगी। वी शैल बी मोर सेटल, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे। मोर कॉन्टेंट, ज़्यादा पुरसकून, कॉन्टेंट का मतलब है पुरसकून। एंड मच हैप्पियर, और बहुत ज़्यादा खुश। एट लॉन्ग लास्ट, आखिरकार। एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, और हम दोनों एक टीम के तौर पर काम कर सकते हैं। स्टडी ऑन, रुक जाओ अमर। सूद माहम ने जो सुकून भरी सांस ली। सस्पेक्टिंग, शक करते हुए। दैट ही वॉज गेटिंग कैरीड अवे बाय हिज फैंसीज,
कि वो अपने ख्यालात में ज़्यादा ही बह रहा है, उसको लगा कि कुछ ज़्यादा ही अपनी ख्याली दुनिया में जा रहा है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश की। व्हाट प्लेस कौन सी जगह, व्हाट डिपॉजिट कौन सी जमा पूंजी, और व्हाट लेडी और कौन सी औरत। आमर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली और गिवन हर एन आंसर राइट अवे। आमर ने उसको बराह रास्त नहीं देखा था, ना ही उसे कोई जवाब दिया था। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप, उसने ऑफ अ हुक, उसने एक हुक में से एक रस्सी का टुकड़ा खींचा। ऑन द वॉल, दीवार से, एंड यूज्ड इट टू टाई अप टू द ऑफ द बास्केट, और उसको टोकरी के साथ जो है वो बांध दिया था। दैट वॉज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे, जो कि गिरने के खतरे में थी, फ्रॉम द बाईसाइकिल फ्रेम, बाईसाइकिल के फ्रेम में से। दैट वुड नॉट डू एट ऑल, ये ऐसा, इससे कुछ नहीं होगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा। एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड, जैसे ही उसने जो नाजुक हिस्सों पर किनारों पर जो है रस्सी लगाई, ऑफ द रोप, रस्सी गई, एंड फास्टनड इट, और इसे बांधा, टू द बास्केट, टोकरी के साथ। टू हैव ऑल माई वेयर्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली, मेरी सारी जो चीज़ें हैं वो हादसाती तौर पर गिर सकती हैं। टम्बल डाउन का मतलब है गिर जाना। बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग, एक कमज़ोर रस्सी की वजह से। वट अ थाट, क्या ख्याल है। वट प्लेस, कौन सी जगह। अब ये देखें, वो खुद ही अपने दिमाग में जो है वो चीज़ें सोच रहा है कि अगर, मतलब वो अपनी रियल ज़िंदगी से उसको रिलेट कर रहा है कि अगर मैंने कुछ भी छोड़ दिया जो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक कमज़ोर रस्सी बांधने से चीज़ों के साथ होगा। रिप्लाइड आमिर एवेंचुअली, आखिरकार आमिर ने जवाब दिया। हैविंग टेकन हिज टाइम, अपना वक्त लेकर। इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, एक जो है तसल्ली बख्श जो है वजाहत के साथ जवाब देने के लिए। अब इतनी देर वो जो है वो थोड़ी देर रुका, उसने सोचा अपने दिमाग में जवाब, और फिर उसने अपनी बीवी को जवाब दिया। वाई द वन ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द पार्क, जो पार्क के आगे है, कोने में जगह। यू नो, तुम जानते हो। द वन विद द मलबरीज, जिसमें शतूत के दरख्त हैं। ट्री इन इट, दरख्त हैं उसके अंदर। वेयर आवर बॉयज़ यूज टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ हमारे लड़के बहुत पहले खेलना पसंद करते थे। आई फाउंड आउट हु द ओनर ऑफ द लैंड, मैंने ढूंढा कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। इज़ नो, अब कौन है। एंड आई हैव एग्रीड टू बाय इट, और मैं इसको ख़रीदने पर मुत्तफिक हो गया। आई हैव बिन पुटिंग अवे अ लिटल मनी, मैं उस पर कुछ रकम लगा रहा हूँ। ईच वीक, हर हफ्ते में। फॉर ईयर्स, सालों से। माहम, अब उसने बताया कि मैं ये जो प्लान है वो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, और हर हफ्ते में जो है मैं वो इसमें जो है पैसे जोड़ रहा हूँ इस काम के लिए। इट इज़ ऑल एग्रीड, जी सब मुत्तफिक थे, सब पूरा हो गया था। एग्रीड का मतलब है सब तैयारी हो गई यहाँ पे। सो देर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डिटर मी फॉर दिस, लिहाजा मुझे इसे रोकने की कोशिश भी ना करना। द बैंक इज़ गोइंग टू लैंड मी द मनी, बैंक से मुझे उधार मिलने वाला है। द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड, जो बूढ़ी खातून है वो मान गई। टू सेल इट टू मी, मुझे बेचने पर। आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड, मैं ज़मीन साफ़ करना शुरू करूँगा। ऑन सैटरडे, हफ्ते से। आवर कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर, और अब हमारा कैफ़े जो है वो ज़्यादा देर तक एक ख्वाब नहीं रहेगा। माहम स्टूड एंड गेप्ड एट हिम, माहम खड़ी हुई और उसकी तरफ घूरी डाली, देखा। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। शी डिड नॉट नो वेदर टू शाउट, वो नहीं जानती थी कि क्या वो चिल्लाए, फॉर जाए खुशी से, और टू वीप, या फिर रोए। शी डिड नाइदर बट स्टूड, उसने कुछ नहीं किया लेकिन खड़ी हुई। एंड स्टेयर्ड ब्लैंकली, और खाली नज़र से घूरा एट हिम, उसकी तरफ। ट्राइंग टू टेक इन, ये सब कुछ हजम करने की कोशिश की, यानी कि वाकई ये सच है। एंड मेक सेंसेस ऑफ ऑल हिज दिस न्यूज़, और इस खबर की जो है सारी हकीकत जानने की कोशिश की। आई शैल टेल यू ऑल अबाउट, मैं इसके बारे में बताऊंगा। व्हेन आई गेट बैक, जब मैं वापस आऊँगा। दिस इवनिंग, इस रात को, शाम में। प्रपोज आमर इन हेस्ट, आमर ने जल्दी में कहा। हेस्ट का मतलब है जल्दी में। एज ही शेकिली व्हील्ड हिज बाईसाइकिल, जैसे ही उसने अपनी जो है बाईसाइकिल को हिलाकर उसके स्टैंड से उतारा और पहियों पर किया। आउट टू द ऑफ द कोर्टयार्ड, और सेन से बाहर लेके गया। इनटू द एले, गली में। एंड देन, और फिर, लाइक अ शेडो, एक साए की तरह, अंडर अ फ्लिटिंग क्लाउड, एक गुजरते हुए बादल पे हरकत करते हुए, ही वॉज गोन, वो चला गया। आमर पुश्ड हिज बाईसाइकिल, आमर ने अपनी बाईसाइकिल को धक्का लगाया। ऑन द टॉप ऑफ द कॉबल्ड एले,
जो है गली के ऊंचे वाले हिस्से में एले पटरी को कहते हैं, ऑन टू द मेन रोड, और फिर जो है मेन सड़क पर आया। ही डिड नॉट स्टॉप देयर, वो वहाँ नहीं रुका। टू माउंट द बाईसाइकिल को रोकने के लिए। एज ही यूजली डिड, जैसा वो अक्सर करता था। यूजिंग द बेंच, जो बेंच को इस्तेमाल करते हुए। ऑन द कॉर्नर ऑफ अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म के कोने में जो था। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रॉल पास्ट द वैकेंट प्लॉट, कि इसकी बजाय उसने जो है जो खाली प्लॉट था कितना उसको देखने की तरफ ध्यान दिया, फैसला किया। सो दैट ही कुड टेक अनदर लॉन्ग लुक, ताकि वो एक और निगाह से उसको देख सके, एक दफ़ा और ध्यान से देख सके एट इट, इसको। ही हैड रिवील्ड, उसने जाहिर किए हिज प्लान्स टू हिज वाइफ, उस अपनी बीवी पर अपने जो है सारे इरादे जाहिर किए थे। एट लॉन्ग लास्ट, अब आखिरकार। एंड ही नाउ फेल्ट मोर कम्फर्टेबल, और अब वो ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रहा था विद हिमसेल्फ, अपने साथ। इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डू सो, उसको ऐसा करने में बहुत वक्त लगा था। एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इन अ सीक्रेट, और इसको एक राज रखना एक मुश्किल परेशानी वाली बात थी। स्ट्रेन जो है ना, वो उसको परेशानी को भी कहते हैं। ही हैड नॉट वॉन्टेड टू बी पुट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव इन एनी वो अपना मकसद जो वो किसी तो छोड़ना नहीं चाहता था। ऑल दोज रेस्टलेस नाइट्स ऑफ प्लानिंग, वो सारी जो बेसुकूनी में रातें गुजरी थी सारा कुछ सोचने में। ही एंड सरमाइजिंग वुड नाउ कम टू एन एंड, और सारे इरादे बनाने में वो अब ख़त्म हो गई थी। ऑल द फाइनल निगोशिएशन, सारी आखिरी बहस मुबाहिसा एंड विजिट्स, और देखने दिखाना टू द बैंक की तरफ कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर ईज, अब बहुत आसानी से हो सकता था। एंड पीस ऑफ माइंड, और पुरसकून दिमाग के साथ। ही हैड कम क्लीन, अब वो बिल्कुल हल्का फुल्का था। शी न्यू, वो जानती थी। एंड शी बी वुड सून कम राउंड, और वो जल्दी वहाँ आती। एंड हेल्प हिम, और उसकी मदद करती इन रीचिंग दिस गोल, उसको मकसद हासिल करने में। ही कुड नाउ रिलैक्स एंड ड्रीम सम मोर अबाउट हिज कैफ़े, अब वो इस कैफ़े के बारे में कुछ और ज़्यादा सोच सकता था। हिज हार्ट फिल्ड विद एक्साइटमेंट, उसका दिल जो है वो खुशी से भर गया। एंड एट द थॉट ऑफ नो हाउ माहम वुड फील, के इस ख्याल के साथ कि माहम कैसा सोच रही होगी। एंड हाउ शी वुड रिएक्ट व्हेन ही टोल्ड हर एट दैट इवनिंग, और वो कैसे उस शाम उसको बताएगा ऑफ द प्रोग्रेस, उस तरक्की के बारे में। ही हैड ऑलरेडी मेड ऑन द डील, जो कि उसने इस डील से पहले ही कर ली थी। एंड हाउ टुगेदर, और वो किस तरह दोनों दे वुड बी प्राउड ओनर्स, जो है फ़ख्र वाले मालिक होंगे, फ़ख्र करते हुए ऑफ द कैफ़े, उस कैफ़े के। एंड हाउ देयर सर्कमस्टांसिस वुड चेंज फॉर द बेटर, और उनके हालात किस तरह बेहतरी के लिए बदलेंगे। एज ही व्हील्ड हिज अनस्टडी बाईसाइकिल पास द फोरलॉन साइट, जैसे वो जो है बेकार सी जगह या ख़राब हुई जगह जो है उससे अपनी साइकिल को लेके आगे गया। आमर सॉ इन हिज माइंड, आमर ने अपने दिमाग में देखा व्हाट द कैफ़े वुड लुक लाइक, कि कैफ़े कैसा दिखाई देगा। ही कुड सी हिमसेल्फ स्टैंडिंग आउटसाइड, वो अपने आप को बाहर खड़ा हुआ देख सकता था। एंट्रेंस, दाखिली दरवाजे पर, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ। देयर वुड बी नो फाइन कैफ़े, इससे बेहतर कोई कैफ़े नहीं होगा एनी वेयर इन द टाउन, कस्बे में। माहम वॉज देयर टू, माहम भी वहाँ थी। समवेयर इन द बैकग्राउंड, कहीं पीछे। शी वॉज बिजीली अरेंजिंग ग्लिस्टनिंग वाइट प्लेट, वो जो चमकदार सफ़ेद प्लेटों को अरेंज करने में, तरतीब देने में लगी थी। ऑन अ काउंटर, एक काउंटर पर। एंड लैडलिंग स्टीमिंग दाल, और जो है दाल में जो भाप बढ़ाती दाल में से जो है वो चम्मच चला रही थी। लैडलिंग डोई को कहते हैं, चम्मच को। एंड चिकन कड़ी इंटू टाइनी बाउल्स, और चिकन का जो शोरबा है, मुर्गी का शोरबा, वो छोटे बाउल्स में डाल रही थी। अनदर मैन, एक और आदमी, द शेफ वॉज रिमूविंग हॉट गोल्डन मीन नान फ्रॉम अ ग्लोइंग ओवन एट द बैक, और एक तंदूर में से जो है रोशन तंदूर में से एक आदमी और शेफ़ जो है वो नान लगा रहा था। ही वॉज स्माइलिंग टू, वो भी मुस्कुरा रहा था। एंड सीम हैप्पी विद हिज वर्क, और अपने काम से खुश दिखाई दे रहा था। आज के लिए हमारी इतनी ही रीडिंग है। आप लोग वर्ड्स टू नो नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड्स मीनिंग ही करेंगे अपने नीट रजिस्टर्स में। बाकी रीडिंग हम लोग कल, और साथ उसके हम वर्ड्स टू नो करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। 7th क्लास।